कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अगर ख्वाजा साहब नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है। नबी से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, वली से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, और जिसको इस्तिंजा करने का शऊर नहीं वो अपने आप को ख्वाजा के बराबर कह रहा है। ये नजरिया कहां से आया? ये तहरीक कौन सी है जो हमारे नौजवानों को नबियों के शाना बशाना खड़ा करके उनकी बराबरी का ज़हन दे रही है? ये तहरीक कहां से चल रही है जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के बराबर नौजवानों को ज़हन दे रही है? ऐसे तुम भी हो, वहां जाने की जरूरत क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन जल रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये जला कौन रहा है, कटा कौन रहा है, लोगों को मरवा कौन रहा है? तारीख उठा करके देखिए फिलिस्तीन को तो मालूम। हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बयान किया जाता है कि आप तशरीफ ले गए रामपुर के इलाके में, और उस वक्त नवाबे रामपुर कि जाहो जलाल का शोहरा चारों तरफ था। नवाबे रामपुर ने आपके पास पैगाम भेजा कि हुजूर मेरे गरीब खाने पर जलवा फरमा हो जाएं, इज्जत अफजाई फरमाएं। हजरत ने दावत कबूल फरमा ली और फिर नवाबे रामपुर के घर आप तशरीफ ले गए। नवाबे रामपुर ने आपको अपने तख्त पर बिठाया। उस जमाने में आपके इस जमाने की तरह लाइट और पंखे का इंतजाम नहीं था, हाथ से पंखा झला जाता था। नवाबे रामपुर ने हजरत को तख्त पर बिठाया और पीछे से ताजीमन एहतरामन खुद ही पंखा झलने लगा। मजमा सामने मौजूद था। इतने में किसी ने कहा कि हजरत तशरीफ फरमा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। इत्तेफाक से एक आदमी पीछे से खड़ा हुआ। उसने कहा मुझे एक सवाल करना है। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा हुजूर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है? हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये भी कोई पूछने की बात है? हर मुसलमान ये जानता है कि बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है, खुदा दुआ कबूल करता है, और कौन कबूल करता है? उसने कहा ठीक है हुजूर, अब दूसरा सवाल ये है कि उसको कहां से पुकारा जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले? उससे कहां से बुलाया जाए, उससे कहां बैठकर दुआ की जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले? हजरत ने इरशाद फरमाया उसको जहां से तुम पुकारोगे, जहां से बैठ के दुआ करोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। दुआ वही कबूल करता है। आप मैदान कारजार में हो तब भी वो दुआ कबूल करना चाहे तो कर लेगा। आप दोस्तों की महफिल में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहां दुआ करें, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, और अगर न चाहे तो खाने काबा की जंजीर पकड़ करके दिन भर खड़े रहें, फिर भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। दुआ खुदा कबूल करता है, और जहां से चाहे वो बंदा उसे पुकारे, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई, मगर एक तीसरा सवाल और रह गया। कहा क्या है? कहा हुजूर आपने बताया दुआ खुदा कबूल करता है, आपने ये भी बताया कि उसे जहां से पुकारा जाए और जहां से उससे दुआ की जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ को कबूल कर लेगा। हुजूर दोनों बातें समझ में आ गई, मगर तीसरा सवाल ये है कि जब वही दुआ कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, हुजूर तब आप क्यों कहते हैं किसी परेशान ज़दा को, मुसीबत ज़दा को, आपके पास अगर कोई आसेब ज़दा आता है तो आप कहते हैं कि छौछा चले जाओ, और अगर किसी को औलाद की जरूरत होती है तो आप कहते हैं अजमेर चले जाओ, और अगर किसी को बीमारी से शिफा लेनी है, कोढ़ का मर्ज उसका ठीक होना है, तो उसको आप कहते हैं कि इसको लेकर के बहराइच चले जाओ। जब दुआ खुदा कबूल करता है तो क्यों आप बहराइच भेजते हैं, क्यों किछोछा भेजते हैं, क्यों अजमेर भेजते हैं? हजरत ने फरमाया ठीक है तुम्हारा सवाल सही है। बात तो समझ में आ रही ना आप लोगों के?
हम भी आप ही के दरमियान के हैं, न आप इंग्लैंड से, हम तुरान से हैं, हम दोनों के दोनों हिंदुस्तान ही से हैं। अगर आप मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से थोड़ी देर और समाप्त कर लेंगे तो मैं समझूंगा मेरा आना उसूल हो गया। आपने फरमाया बेशक खुदा दुआ कबूल करता है और जहां से पुकारा जाए वो अगर चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। अब आपने उससे फरमाया आओ करीब आ जाओ। इकबाल साहब आ रहे हैं, आइए करीब आ जाइए, आप भी आ जाइए, चलिए करीब आ जाइए ताकि आपको बलियाबी साहब का फैज मिल जाए और अवाम अभी अपना फैज जेब से निकाल कर आपके दरमियान रखेगी। आइए तशरीफ ले आइए, उधर से आ जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए आप हज़रात, अपनी जगह बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हजरत ने फरमाया करीब आ जाओ। अब वहां से उठा, आपके पास कुर्ब में आकर बैठ गया। हजरत ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उसे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फरमाया अपनी जगह पर चले जाओ। अब फिर वो अपनी जगह पर चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत ने फरमाया वो साइल किधर है जिसने सवाल किया था? कहा जी हजरत हाजिर हूं। कहा आओ करीब आ जाओ। उसने कहा हुजूर एक मर्तबा आपने बुलाकर मुझे भरी महफिल में रुसवा किया, आपने मुझे बुलाया, कोई जवाब नहीं दिया और आपने मुझे वापस कर दिया, क्या हुजूर फिर ऐसा ही करेंगे? फरमाया कि आओ करीब तो आओ। फिर वो दोबारा करीब आकर बैठ गया। हजरत ने इरशाद फरमाया ये बताओ कि तुम वहां बैठे थे तब तुम्हें हवा लग रही थी या मेरे करीब में आए तब तुम्हें हवा लगने लगी है? उसने कहा हुजूर मैं दूर था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मगर मैं करीब आपके बैठ गया तो मुझे हवा मिलने लगी। और हवा कौन दे रहा था? पंखा कौन झल रहा था? पीछे से हवा झल रहा था, वो पंखा झलकर हवा दे रहा था। अब जो ही उस साइल ने कहा हुजूर मैं वहां था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मैं आपसे करीब हुआ तो मुझे हवा मिलने लगी। हजरत ने नवाबे रामपुर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया नवाब साहब आप मुझे हवा दे रहे हैं या इसे हवा दे रहे हैं? वो आपने जो ही ये सवाल किया, नवाबे रामपुर कहता है हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने मेरे यहाँ खुद ही नौकर चाकर हैं। सरकार मैं तो आपको पंखा झल रहा हूं। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुन तू वहां था तो तुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, तू मेरे करीब आया तो तुझे पंखे की हवा मिलने लगी। हालांकि नवाब तुझे पंखे की हवा नहीं दे रहा है, वो तो मुझे दे रहा है, मगर तू मेरे करीब आ गया तो तुझको भी हवा मिल गई। सुन हम ख्वाजा के यहाँ क्यों भेजते हैं? इसलिए कि ख्वाजा महबूबे बारगाहे इलाही है। ख्वाजा का दरबार वो है जहां पर रहमतों का हरदम नुज़ूल होता है, तजल्लियात की बारिश होती है, अनवारे इलाही वहां झमाझम बरसते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये अवाम इनकी जबान में वो तासीर नहीं है, इनके किरदार में वो पाकीज़गी नहीं है, इनकी गुफ्तार में वो तकद्दुस नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि फौरन इन पर रहमत इलाही मुतवज्जे हो जाए। हम ख्वाजा के यहाँ इसलिए भेज देते हैं कि वहां जो रहमतों की झमाझम बारिश हो रही है ये भी करीब में पहुंच जाएंगे, उस बारिश से इन्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर ताजुल फुक़हा। ये तो बात आ गई बरसबीले तस्करा। उस नौजवान ने मुझसे कहा कि मज़ार पे क्यों जाते हैं? मैंने कहा कि वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, इसलिए हम उनके यहाँ जाते हैं और अपनी अर्जी उनकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि वो रब की बारगाह में अर्ज करें और हमारी बात जल्दी कबूल हो जाए। उसके बाद वो कहता क्या है, वो जुमला मैं सुनाना चाहता हूँ अपने नौजवानों को और ये बताना चाहता हूँ कि ये तहरीक कहाँ से आ रही है, ये नजरिया कहाँ से आ रहा है, हमारे नौजवानों में ये सोच कहाँ से आ रही है। वो फौरन मुझसे कहता है कि अगर ख्वाजा साहब नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? नबी से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, वली से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, और जिसको इस्तिंजा करने का शऊर नहीं वो अपने आप को ख्वाजा के बराबर कह रहा है। ये नजरिया कहां से आया? ये तहरीक कौन सी है जो हमारे नौजवानों को नबियों के शाना बशाना खड़ा करके उनकी बराबरी का ज़हन दे रही है?
ये तहरीक कहां से चल रही है जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के बराबर नौजवानों को जहन दे रही है? ऐसे तुम भी हो, वहां जाने की जरूरत क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन जल रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये जला कौन रहा है, कटा कौन रहा है, लोगों को मरवा कौन रहा है? तारीख उठा करके देखिए फिलिस्तीन को तो मालूम होगा। मैं बहुत ही सफाई से चंद जुमलों में अपनी बात अर्ज कर देता हूं। सब तबाही की जिम्मेदारी आले सऊद के सर जाती है, जिसे वहाबियत कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख कह रही है। उठा करके नेट पर जा करके आप देखिए तो आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के जमाने से पहले इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम किया जाता था। हिंदुस्तान में इजरायली एम्बेसी नहीं खुली थी। सन 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे, आले सऊद बरतानिया का एक वफ्द हिंदुस्तान आया और कहा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमें मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते। आप हमारे यहां मेहमान बनकर आए हैं, रहिए, मगर हम इस पर हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल और यहूदियों का वहां कोई हक नहीं है। ये वहां हिंदुस्तान से वो डेलीगेट, वो वफ्द वापस चला गया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किया। क्या वो कलमा पढ़ने वाला था? क्या वो मुसलमान था? क्या वो नमाजी था? नहीं, मगर इस मसले में उसने इंसाफ दिखाई और कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का कोई हक नहीं है। मगर यही डेलीगेट बरतानिया का यही वक्त जब आले सऊद के पास सऊदिया गया, तहरीर मौजूद है, नेट पर सारे मेटर्स मौजूद हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकायदा आले सऊद ने लिख करके दिया कि बरतानिया फिलिस्तीन यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, हम सुबह कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आज जो वहां पे हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नौजवानों के जहनों को बर्बाद करके इनको वलियों के बराबर रहने का जहन कौन सी तहरीक दे रही है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझसे उस नौजवान ने कहा क्यों जाते हैं? जब मैंने ये जुमला कहा, उसने कहा नेक तो हम भी हैं, तो अगर नेक होने की बुनियाद पर वहां जाया जाता है तो हमको जाने की जरूरत क्या है? वो भी नेक है, हम भी नेक है। मैंने मुनाजराना अंदाज में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। हमने कहा आपने इल्मे दीन कितना पढ़ा है? उसने कहा कि मैं इल्मे दीन तो नहीं हासिल किया हूँ, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर ईमान वाले पर खा मर्द हो खा औरत हो, इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। तो आपने पहला फर्ज छोड़ा। जो तारीके फर्ज हो वो फासिके मोलिन होता है, वो भला नेक कहां हो सकता है? आप तो बुनियाद ही अपनी ढाके बैठे हो। कैसे ख्वाजा से मुकाबले का आपने तसव्वुर कर लिया? आप फोन रखिए, आइए कभी, तब मैं आपका दिमाग सही कर दूंगा। आपने कहा है कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा है, दीन की कोई तालीम नहीं है। जो दीनी तालीम ना हासिल करे वो फर्ज का तारीख है। जो फर्ज का तारीख है वो नेक कैसे हो सकता है? उसको तो नेकी के रास्ते पर चलने का शोर भी नहीं आ सकता। हजरात, बातें बहुत है कहने को, और अगर कही जाएं तो वो शेर बिल्कुल सुनाना पड़ेगा कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जुब्बा साफा पे कुरान और हदीस लेकर अकीदे तौहीद को तौहीद के नाम पर बर्बाद करने के लिए अंदरूनी तहरीक भी है, बैरूनी तहरीक भी है। और फिर अकीदे रिसालत की तरफ चलिए तो उसको खत्म करने के लिए, उस अकीदे को बर्बाद करने के लिए तो हिंदुस्तान में तहरीक जितनी जोर से चली थी,
अगर इमाम अहमद रजा हिंदुस्तान में न पैदा हुआ होता तो इस तहरीक ने गांव के गांव को रसूल का गुस्ताख बना दिया होता। मैंने एक मौके पर चंद उलमा के दरमियान ये बात रखी, क्या वजह है? हिंद के अलावा दूसरे ममालिक में भी बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े पीराने तरीकत थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, मगर वहां पूरा का पूरा मुल्क, पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा शहर बदअकीदा हो गया। मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सका। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। अहले सुन्नत के नाम पर ख्वाजा के दरबार में देखो तो जम्मे कफीर दिखाई देता है। इमाम अहमद रजा की तुरबत पर जाइए तो लाखों की भीड़ नजर आती है। सैयदना सालार मसूद काजी के यहाँ जाइए, महबूब इलाही के यहाँ जाइए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ जाइए, हजरत मखदूम पाक के यहाँ जाइए। रोकने वाले रोक रहे हैं मगर रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि वो बबागे दोहल कहते हैं कि तुम लाख रोको मगर याद रखो तुम जल जाओगे, मर जाओगे, सड़ जाओगे, मगर हमारा जाना महबूबों के दयार में बंद नहीं कर सकते हो। आखिर ये माहौल कैसे बाकी है? मैंने ये सवाल किया कि और भी तो मुल्क में उलमा थे, दूसरे ममालिक में बड़े बड़े मशाइख थे, आप तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। मैंने उनसे कहा क्या वजह है? हजार तहरीकें चलाई गई, कोशिश की गई, अंदर और बाहर से न जाने कितने पैतड़े बदले गए, मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सुन्नियत आज भी टनाटन बोलती नजर आती है, अक्सरियत में पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? तो किसी ने कहा ये वजह हो सकती है, किसी ने कहा ये वजह हो सकती है। उसमें एक दीदावर आलिम बैठे हुए थे, तजर्बेकार थे, उन्होंने फरमाया कि सुनिए बात यह है और मुल्कों में आलिम थे मगर वहां कोई अहमद रजा नहीं था। हिंदुस्तान में अहमद रजा था, इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हो गई। इसीलिए दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे ला। और जब उसने तहफ्फुज़े अज़मते रिसालत की तहरीक चलाई, तहफ्फुज़े अज़मते सहाबा, तहफ्फुज़े अज़मते अहले बैत, तहफ्फुज़े उलमाए दीन की तहरीक चलाई, तो उसका नतीजा क्या हुआ? मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि मुखालिफीन सर पटक पटक करके मर गए, मरते भी जा रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा का हाल क्या है? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात आ गई, हमारे बलियावी साहब भी बैठे हैं, बात की तायद हो जाएगी, बात में बातें निकलती जा रही। मुझे अभी सुबह क्लास में जमदा शाही पहुंचना है। मुझसे आप झारखंड जो एक अजीम इदारा अपने अंदर रखता है जिसे फैजुल उलूम कहा जाता है, जो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत व रिजवान की अजीम यादगार है, उसके मनसबे शेखुल हदीस पर फाइज होने वाली शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब मिसबाही है। उन्होंने मुझसे खुद बयान किया कि बरेली से क्या अकीदत थी अल्लामा अरशदुल कादरी की, उसे जरा सुन लीजिए। मैंने कहा सुनाइए। दास्ताने मोहब्बत है, उसे तो हम बहुत ही शौक से सुनते हैं, बहुत ही शौक से हम दास्ताने इसको वफा को सुनते हैं। कहा एक मौके पर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने दावत दी खानवादे रज़विया के चश्मो चराग हजरत अल्लामा सिब्तैन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिजवान को, और फिर वो जलसे में जलवा फरमा हुए। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे और वहां से आ रहे थे, फोन करके मुझसे फरमाया कि आपने क़याम गाह उलमा की कहाँ कहाँ रखी है। मैंने तफसील बता दी और उसके बाद में उन्होंने खास कर नाम लेकर के पूछा अल्लामा सिब्तैन रजा की क़याम गाह कहाँ है। अल्लामा आबिद साहब ने फरमाया कि मैंने आपके कमरे में, जो इदारे में आपका कमरा जहाँ आप पढ़ाते हैं बैठते हैं, वहां मैंने उनकी क़याम गाह रखी है। कहा नहीं, जहां मेरे बच्चे रहते हैं, जहां मेरी फैमिली रहती है, वहां जो मेरा मखसूस हुजरा है उसको सजा दिया जाए, वहां बिस्तर लगा दिया जाए और अल्लामा सिब्तैन रजा को वहां पर क़याम कराया जाए। उनकी क़यामगाह मेरा वो हुजरा रहेगी।
कहा अच्छा, कहा ठीक है, लेकिन हजरत सब इंतजाम हो गया है। कहा ठीक है, लेकिन उनकी क़यामगाह तो मेरा वो कमरा होगा जहां मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं। और फिर क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं, मौलाना सुनो, आला हजरत के खानवादे पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है। मैं ये चाहता हूं कि अल्लामा सिब्तैन रजा के जरिया वो रसूल पाक की खुसूसी इनायत बरेली के वास्ते से मेरे घर में भी आ जाए। जब मोहब्बतों का चिराग दिल में यूं जलता है तो वो सफीर इस्लाम बनकर कायनात के उफुक पर छा करके रईसुल कलम कहलाता है, हाफिज मिल्लत की यादगार कहलाता है। अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए जब हिंदुस्तान में तहरीक चलाई गई, इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिखकर ऐसा वार किया है और दुश्मनाने इस्लाम की जबान को इस तरह से काटा है कि आज तक वो बिलबिला रहे हैं और आज तक इमाम अहमद रजा को न जाने किन किन अल्फाज से याद कर रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा की अजमत का सिक्का जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सी तहरीक थी? मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि नाम लेकर के अपनी जबान को मैं खराब नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खिंजीर का नाम ले लिया जाए तो जबान 40 दिन तक नापाक रहती है। हालांकि ये मसला सही नहीं है, ये मसला गलत है, लेकिन लोगों में मशहूर है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका नाम लेना मैं अपने तई बहुत ही गलत समझता हूँ। मगर एक तहरीक थी उस जमाने में जो रसूल पाक के एक एक वस्फ का इनकार करने के लिए गांव गांव घूम रही थी। रसूल पाक ने फरमाया कि हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, मगर लोगों के जहन में एक तहरीक ये बात बैठा रही थी कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, अब वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जो ही बरेली के इमाम अहमद रजा ने इन गुस्ताखाना जुमलों को सुना, वहीं से ललकार करके कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब उस तहरीक के एक फर्द ने लिखा था कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने ललकार कर फरमाया था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और जब वो तहरीक कहती थी कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, तो ऐसे मौके पर इमाम अहमद रजा हमें सबक दे रहा था। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। जब वो तहरीक कह रही थी कि बस उनको बड़े भाई की तरह मानो, तब आला हजरत हमको सिखा रहे थे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब वो तहरीक कह रही थी या रसूल अल्लाह मत कहो ये शिर्क है, तब इमाम अहमद रजा हमको सिखा रहा था, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब कहने वाला ये कह रहा था कि नबी का मीलाद बनाना बिदअत है, शिर्क है, तो इमाम अहमद रजा ललकार कर कह रहा था, मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं और इन अकायद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितनी तहरीकें अंदर से बाहर से चल रही हैं। मैं ये जुमला बोल दिया करता हूं, मगर ये ताल्ली के लिए नहीं, अना में नहीं, बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज्यादा किताबों का मुताला किया है। कादियानियत को डायरेक्ट बिला वास्ता उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, वहाबियत को उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, सुलह कुल्लियत को मैंने पढ़ा है, वहाबियत देवबंदियत को मैंने पढ़ा है, राफिजियत को मैंने पढ़ा है, तफसीलियत को मैंने पढ़ा है। इन मौजूआत पर 1000 से ज्यादा किताबों का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है। अल्लामा बलियावी साहब, और हो सकता है यहाँ भी बहुत सारे हजरात हों जिन्होंने दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी को देखा हो,
हो। तकरीबन 40,000 किताबें दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहां पर हमेशा लोगों की तहकीक के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये मजमा जितना बैठा हुआ है उतनी बड़ी वहां की लाइब्रेरी है जिसमें ये पूरा मजमा आ जाएगा। 40,000 से ज्यादा किताबें अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबों का मुताला करता रहता हूं। मैं आपसे तो नहीं मगर इन तलबा से जो आज फारिग हो रहे हैं इनसे कहूंगा, इकरा ये कुरान का पहला पैगाम है। पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे। इल्म ही वो चीज है जिसकी बदौलत आपका ईमान, अकीदा, कल्चर, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन सब कुछ महफूज रह सकता है। अगर आपने इल्म नहीं हासिल किया तो ना आपका अकीदा महफूज रह सकता है, ना आपका कल्चर महफूज रह सकता है। मैंने 1000 से ज्यादा इख्तिलाफी मौजू पर किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों के दरमियान चमकता हुआ जुमला, चमकती हुई तालीम, चमकती हुई फिक्र इमाम अहमद रजा की भी पढ़ी है। फितनों के हुजूम में या लोगों के हुजूम में कह लीजिए, इस वक्त ये पट्टी बनी हुई है ना, ये पट्टी क्यों बनी है? ताकि हुजूम के बीच में भी आने वाला आसानी से स्टेज पर आ सके। कोहरे का मौसम चल रहा है, अभी कोहरा नहीं पड़ रहा है, कुछ दिन में हो सकता है बहुत भयंकर कोहरा पड़े। जब कोहरा पड़ता है और रात में गाड़ी को चलाना पड़े, सफर करना पड़े, तो कोहरे के दरमियान आदमी कैसे जाता है, किसके सहारे आगे जाता है? तो गवर्नमेंट को आपने देखा कि उसने बीच रोड में एक रेडियम की पट्टी लगा दी है। वो पट्टी किस लिए है? ताकि रात में भी चमके, कोहरे में भी चमके और मंजिल पर जाने वाला अपनी गाड़ी को उसी के सहारे आगे लेकर के चला जाए। अगर वो दाहिने जाएगा तो डिवाइडर से टकराएगा और बाएं जाएगा तो गड्ढे में जाएगा, और अगर रेडियम की चमकती हुई लकीर को देखते हुए आगे बढ़ेगा तो अपने घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। अल्लाह तुर्बतों पर रहमतों नूर की बारिश फरमाए। हमारे उलमा ने फितनों के हुजूम में एक शानदार पट्टी को देखा, एक शानदार पट्टी को लगा दिया, जिसे हुजूर ग़ियास मिल्लत, शेर काल्पी, मखदूम गिरामी, आली मर्तबत, आली वक़ार, हुजूर सैयद ग़ियासुद्दीन अहमद तिरमिज़ी साहब क़िबला खानकाह तिरमिज़ी, खानकाह क़ादरिया काल्पी शरीफ की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। शहज़ादे मौलाए कायनात की आमद हो रही है। इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हुजूर शेर काल्पी, हुजूर सरकार ग़ियासे मिल्लत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब और एहतराम के साथ आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान की बारगाह में आप लोग जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाइए। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। बस मेरी गुफ्तगू आखिरी मरहले में है, बल्कि आखिरी जुमला आप तक पहुंचा रहा हूँ। फितनों के हुजूम में बस बैठ जाइए और हजरत का दीदार कीजिए। जानते हैं ये दादा पीर की खानका के सज्जादा नशीन है, सबकी लगाम इन्हीं के हाथ में है। हम सब लोग दुआ में कहते हैं, दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। काल्पी शरीफ की मसनद अजीम के साहिब सज्जदा हैं। वहां से फैज बिलगिराम शरीफ पहुंचा, वहां से फैज मारहरा शरीफ पहुंचा, वहां से फैज बरेली शरीफ पहुंचा, और बरेली शरीफ से फैज आपके इस गांव, क्या नाम इस गांव का? मुर्गिया। अरे मुर्गवा कह दिया होता भाई, ये मुर्गिया क्यों कहने लगे आप लोग? मुर्गवा चक में पहुंच गया है। तो ये सब फैज अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ इज्जत बचा रहे हैं आप लोगों की। बलियावी साहब कह रहे रहीमाबाद नाम है, इसका मतलब यह है कि अपनी कौम की इज्जत बचाने का बर वक्त हुनर इनको आ जाता है। अल्लाह सलामत रखे। उस खानकाह के साहिब सज्जादा जो हमारे दादा पीर तशरीफ फरमा हैं, तीन कुतबे जमाना वहां जलवा फरमा है, और उस खानकाह और उस गद्दी के जानशीन हमारे और आपके दरमियान जलवा फकन है।
हुजूर गया से मिल्लत आप जलवे ज़ेबा का दीदार कीजिए। 2 जुमला मैं कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि अगर सुबह नहीं पहुँचूंगा तो हजरत भी फरमा देंगे कि आप पढ़ाते क्या हैं। हजरत के साहबजादे जमदाई में पढ़ रहे हैं तो इनको ज़्यादा फिक्र होगी कि पढ़ाते क्या है जब रात भर आप घूमते रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि फितनों के हजूम में आप इस कोहरे में अगर मंजिल मकसूद तक जाना चाहें तो गवर्नमेंट ने आपकी गाड़ी और आपकी जान की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए एक शानदार पट्टी रेडियम की लगा दी। वो रात में भी चमकती है, यूं ही बिला तशबीह समझाने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने देखा कि फितने बहुत भयंकर हैं। जुब्बे में फितने, साफे में फितने, कुरान को लेकर के फितना, हदीस का नाम लेकर के फितना। इन फितनों से हम कौम को कैसे बचाएं? जान की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने रेडियम की पट्टी लगाई। हमारे उलमा ने आपके ईमान की हिफाजत के लिए एक शानदार पट्टी लगाई जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी पर चलते रहिएगा, इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइएगा। मसलके आला हजरत आपके अकीदे तौहीद की हिफाजत का जिम्मेदार है। मसलके आला हजरत अकीदे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मसलके आला हजरत आपको अज़मत सहाबा सिखाता है। मसलके आला हजरत आपको अज़मत अहले बैत सिखाता है। मसलके आला हजरत आपको एहतराम उलमा व मशाइख समझाता है। मसलके आला हजरत आपको तअल्लुक़ बिल्लाह का दर्स देता है। मसलके आला हजरत आपको यह सिखाता है कि जब सारे दोस्त छोड़ दे साथ तो जो दोस्त, जो महबूब हर मंजिल पर काम आए, सच्चा महबूब यही वही है। लिहाजा उसी को अपने दिल में बसाओ और ये कहो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मैं युतिइल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने खुदा और रसूल की सच्ची फरमा बरदारी की वो एक क्लास का कामयाब इंसान बन जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।